हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर वीडियो मैथ्स लेक्चर। हमने लास्ट टाइम रूट 2 देखा था, हाउ टू शो रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब इस बार हम देखने वाले हाउ टू शो रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस पे बेस है, तो उस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल हम रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ओके, तो रूट 2 के लिए हमने क्या किया था? रूट 2 के लिए एक नंबर लाइन किया था, उस पर मार्किंग किया था, 3-3 सेंटीमीटर गैप डाला हमने। 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया था, तो यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर गैप डालिए और मार्किंग कीजिए 1, 2 और 3 का। ओके, तो अभी रूट 2 के लिए हमने क्या किया था? अब ये मैं रूट 2 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रूट 3 निकालना है, तो रूट 3 के लिए बेस रूट 2 होना चाहिए। ओके, क्योंकि रूट 3 मिलता कैसे है? रूट 2 कैसे मिलता है? ये 1, तो ये परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना मिलेगा? रूट 2। ओके, अब रूट 3 निकालना है तो आपको बेस एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये बेस कितना? बेस ही एक्सटेंड करना है, हाइट रिमेन सेम। रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सबके लिए हाइट जो है वो 1 यूनिट ही रहेगा, बेस चेंज होता रहेगा। अब बेस कितना करना है? अगर 1 की जगह पर 2 कर दिया तो क्या रूट 3 आएगा? क्या चेक इट, 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आंसर आएगा? रूट 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बेस 2 ले लिया तो ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा वो कितना मिलेगा? रूट 5, मतलब रूट 3 नहीं मिलने वाला। अब रूट 3 कैसे मिलेगा फिर? तो रूट 3 निकालने के लिए आपको बेस जो है वो लेना पड़ेगा रूट 2। बेस कितना लेना पड़ेगा? रूट 2 लेना पड़ेगा। इसीलिए रूट 3 निकालना है तो रूट 2 आपके पास होना चाहिए। अगर रूट 2 है तो आप रूट 3 निकाल सकते हो। तो रूट 3 के लिए बेस लेना पड़ेगा रूट 2 और हाइट लेना पड़ेगा 1। अब देखो इसका स्क्वायर करो, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 2। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। रूट 2 का स्क्वायर होता है रूट 4, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। ओके, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। स्क्वायर रूट कितना आएगा? रूट 3। तो ये रूट 3 निकालने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा रूट 2। तो हमें रूट 2 पहले पता होना चाहिए, तभी आप रूट 3 ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ पे रूट 2 शो करते हैं। रूट 2 जो हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था, तो हमने क्या किया था? यहाँ पे बेस लिया था 1 और यहाँ पे 1 से हमने एक हाइट ड्रॉ किया था, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 90 डिग्री एंगल, राइट। फिर यहां से आपने 1 सेंटीमीटर जो है वही यहाँ पे मान ले आर्क किया था, आर्क ड्रॉ किया था 1 सेंटीमीटर का, मतलब 1 यूनिट का। 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर। फिर आपने इसको ज्वाइन किया था, फिर यहां से यहां तक आपने रेडियस लिया था, फिर इसको आपने ऐसे आर्क ड्रॉ किया था। फिर जहां पे इंटरसेक्ट किया तो आ गया आपका रूट 2, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? रूट 2। नाउ ये आपका बेस होगा फॉर रूट 3। रूट 3 के लिए दिस वन इज द बेस, 0 से लेके रूट 2 तक। ओके, अब रूट 2 से क्या करना पड़ेगा आपको? रूट 2 से एक परपेंडिकुलर वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। कहां से किया हमने? रूट 2 से किया। ओके, रूट 2 से वापस एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। अगेन टेक हाइट इज 1, हाइट रिमेन सेम फॉर ऑल। ओके, तो हाइट कितना होगा? 1 होगा, तो 0 से 1 तक का डिस्टेंस लो, रूट 2 पे रखो और आर्क ड्रॉ करो। अब इसे 0 के साथ ज्वाइन करो, ये आपका हो जाएगा रूट 3। ये ऊपर वाला रूट 2 है, ये कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक मेजर लो और सेम वही करना जो आपने किया था, तो ये आपका मिल जाएगा रूट 3। ओके, रूट 3 के लिए रूट 2 होना बहुत जरूरी है। विदाउट रूट 2 आप रूट 3 ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एग्जाम में अगर आया शो रूट 3 ऑन नंबर लाइन, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले रूट 2 करना है, उसके बाद रूट 3 करना है। अब इसी डायग्राम को आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बुक में ये पार्ट नहीं है, ये जो है ना 1 का पार्ट, ये हाइट नहीं है, ये नहीं ज्वाइन किया, डायरेक्ट यहां से दिया हुआ है, तो रूट 2 से दिया हुआ है, ये पार्ट वहां पे मिसिंग है।
ओके, बट ये हमें करना ही पड़ेगा, भले टेक्स्ट बुक नहीं दिया लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो रूट 2 नहीं आएगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू बुक हमें जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने जो पे रूट 2 हमें लिखा है रूट 2 को उन्होंने पॉइंट दिया है Q, जहां पे रूट 2 है वहां पे उन्होंने पॉइंट लिखा है Q, और जहां पे रूट 3 है वहां पे लिखा है C। जहां पे रूट 2 है वहां पे Q लिखा है और रूट 3 पे C लिखा है। Q का जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकला वहां पे उन्होंने दिया है R। ओके, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो बन गया है RQO, इन ट्रायंगल RQO। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट ऐसे हो रही है कि द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर डैश। अब ये एक्टिविटी से पहले आपका एक क्वेश्चन था वो पढ़ लिया होगा आपने, वहां पे बोला गया है कि रूट 2 शोज ऑन नंबर लाइन, steps are given to show root 3 on number line using root 2. Okay, fill in the boxes properly and complete the activity. So ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है, तो हम उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। The point Q on the number line shows the number, the point Q, जो point Q है वो कौन सा नंबर शो कर रहा है? रूट 2। तो पहले का आंसर क्या आ गया? रूट 2 आ गया। तो उसके बाद बोला जो लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। तो किया हमने, Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। पॉइंट R इज एट यूनिक डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। पॉइंट R मतलब ये रहा R, ये Q से यूनिक डिस्टेंस पे, यूनिक डिस्टेंस पे मतलब क्या? एक यूनिट डिस्टेंस पे। मैंने कहा था कि हाइट जो है वो एक यूनिट ही लेना है। ओके, एक यूनिट मतलब हमारा कितना? 3 सेंटीमीटर। तो उन्होंने यही कहा कि पॉइंट R जो है इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q। ओके, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ORQ, राइट एंगल ट्रायंगल ORQ। तो इन ट्रायंगल ORQ या RQO कुछ भी कह सकते हो, बुक में ORQ बोला है। ORQ में लेंथ OQ आपके पास, लेंथ O से Q तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, मतलब कितना है आपके पास? रूट 2। लेंथ QR या RQ कह सकते हो, उन्होंने कहा है QR, तो QR लीजिए। QR का हाइट कितना लिया हमने? 1 मीटर, तो आपके पास वो कितना है? 1 है। अब आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो आपने किया हुआ है, ये जो गया। तो यहाँ पे आएगा लेंथ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ QR स्क्वायर, जिसमें OQ है रूट 2, QR है 1, ये रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3, तो ये आएगा आपका लेंथ OR का वैल्यू रूट 3, जो आपका बॉक्सेस फिलअप कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से आएगा। ये किसके लिए था? ये 5 के लिए था। 2 लोगे तो क्या होगा? ये मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ओके, तो 2 लोगे तो डायरेक्टली आपको 5 मिलेगा। रूट 2 चाहिए तो बेस 1 लेना पड़ेगा, हाइट 1 लेना पड़ेगा। रूट 3 के लिए बेस रूट 2 लेना पड़ेगा, मतलब पहले रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको रूट 3 मिलेगा। ओके, क्योंकि आपके स्केल पे रूट 2 डिस्टेंस में नहीं आता है, इसलिए पहले रूट 2 ड्रॉ करो और उसके बाद रूट 3 ड्रॉ करो। टेक्स्ट बुक में यहां से है, बट आपको ये पूरा करना है। टेक्स्ट बुक को फॉलो मत करो, ये डायग्राम अधूरा है। ओके, आपको ये पूरा करना पड़ेगा रूट 3 के लिए, तो ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ओके, समझा इतना? ये हो गया अपना रूट 3। अब हम देखते हैं रूट 5। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है? तो अभी हमने बताया था रूट 5 और रूट 2 बहुत इजी होता है। बस रूट 2 में क्या होता है? बेस लेना है 1, हाइट भी लेना है 1। रूट 5 में क्या होगा? रूट 5 में आपको बेस देना पड़ेगा 2 का, है ना? ये देखो, ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हाइट लेना पड़ेगा 1 और बेस लेना पड़ेगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? रूट 5। एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, डायग्राम ले जाते तो हम डायग्राम निकालते हैं। तो ये रहा नंबर 9, 3 सेंटीमीटर गैप, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब आपको डायरेक्टली पॉइंट 2 लेना है।
बेस कितना चाहिए 2। अब 2 से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, मतलब राइट एंगल ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। हाइट कितना लोगे? यस 1। हाइट को 1 यूनिट ही रखना है, हाइट चेंज नहीं होगा। हाइट कितना आएगा 1 फीट, मतलब कहां से कहां तक 0 से 1 तक, मतलब कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से इतना डिस्टेंस लो आपके राउंडर में, और यहां से एक छोटा सा आर्क। अब इसको 0 के साथ ज्वाइन करो, यह आपका हो गया डायगोनल √5, अपना हाइपोटेन्यूज √5। अब यहां से यहां तक मेजर लो, और सेम जो √2 के लिए करते हैं वही √5 के लिए करना है। यहाँ पे रखना है, ऐसे करना है, और ये ऐसे नीचे करना है। तो ये इस प्रकार से आएगा √5। ये हो गया आपका √5, सिंपल, एकदम आसान। ओके, समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट वन है √7। इसमें प्रैक्टिस करना बार बार। अब √7, चलो √5 मिल गया। अब अगर √7 चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 करते हो 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे की? 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 + 1 10, मतलब कितना मिलेगा डायरेक्टली √10। मतलब आप 3 लोगे तो डायरेक्टली √10 मिलेगा। तो √10 से पहले √5, √6, √7, √8 ये सब अंदर आएंगे, 2 और 3 के बीच में होंगे। मतलब अगर आपको √6 निकालना है तो पहले √5 निकालना पड़ेगा, फिर मिलेगा √6। जैसे √3 था, √3 निकालना है तो √2 कंपल्सरी निकालना ही पड़ता है। वैसे ही √6 के लिए पहले √5। अब सपोज √7 निकालना है तो आपको चाहिए √6। अब √6 मिलेगा डायरेक्टली नहीं, तो √6 निकालना है तो पहले क्या चाहिए √5। मतलब √7 के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा √5, फिर निकालना पड़ेगा √6, फिर मिलेगा √7। ओके, कैसे? देखो यार, अगर आपको √7 चाहिए तो आपका बेस होना चाहिए √6, क्योंकि 7 कहां से मिलेगा 6 से, तो √6 बेस होना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 6 + 1 हो गया 7, स्क्वायर रूट हो गया √7। तो अभी आपको √7 के लिए √5 और √6 निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं तो इसी पे कर रहा हूं, आपको ये डायग्राम फिर से निकालना है, नया वाला। ओके, √7 के लिए, √7 के लिए आपको फिर से अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपने एज्यूम करो कि थर्ड वन चालू किया, मैंने ये ड्रॉ कर भी दिया। ओके, ये निकाला, नंबर लाइन 1 2 3 लिया, यहाँ पे 2 से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, फिर यहां से 1 लिया हमने। ओके, फिर ये ज्वाइन किया, ये आपको मिल गया √5। अब √5 से √6 मिलेगा, तो √5 से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, तो अगेन यहां से 1 यूनिट का डिस्टेंस लो, मतलब ये जो आर्क है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, तो ये 1 का डिस्टेंस लिया। फिर वापस इसे O के साथ ज्वाइन करो। ये किसी स्कूल में बोलते हैं कि ज्वाइन करो, या किसी स्कूल में बोलते हैं ज्वाइन मत करो, ये डिपेंड करता है स्कूल पे। ओके, किसी स्कूल में ये कहा जाता है कि ये ज्वाइन मत करो, डायरेक्टली आप √5 √6 निकालो। तो ज्वाइन करने को कहा है तो करो, वरना मत करो। तो यहां से वापस यहां तक का मेजर लो, यहां से यहां तक मेजर करो, घुमा दो नीचे, आर्क ड्रॉ करो ऐसे, ये हो जाएगा √6। ओके, वो बहुत नजदीक नजदीक आता रहेगा, बहुत नजदीक आएगा। √6 के बाद में √7 निकालना है, तो अगेन वही सेम प्रोसीजर जो हमने √5 के लिए किया था। तो इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। ओके, अगेन वही एक यूनिट लो, √6 से मार्किंग करो। अब वापस इसे ज्वाइन करो O के साथ, 0 के साथ। ओके, फिर यहां से वापस वही इधर तक मेजर लो और ये नीचे खींचो ऐसे, तो ये आपका मिल जाएगा √7। तो √7 ड्रॉ करना है तो पहले √6 आएगा, √6 करना है तो √5 आएगा, तो उसके बाद √6 फिर √7। ओके, अच्छा हुआ √8 नहीं बोला, तो तीनों भी कर देगा। ओके, तो अभी आपको डायरेक्टली कौन से नंबर मिलेंगे? √2, √5, √10।
उसके आगे नहीं पूछे, ज्यादा से ज्यादा √10 तक पूछेंगे। √10 पूछ लिया तो डायरेक्टली 3 लेना है, 3 पे 90 डिग्री का एंगल, फिर ज्वाइन करके √3 आएगा, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ मिला मतलब √3 आएगा या फिर √6 आएगा, √7 आएगा, तो √3 निकालने के लिए √2 पहले निकालो, √6 निकालना है √5 निकालो, फिर √6 निकालो, √7 निकालो, पहले √5, फिर √6, फिर √7, दिस वे ये आपको करना है। समझ में आया? करिए, कुछ प्रॉब्लम होगा कॉल करिए, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से करूंगा। ओके, थैंक यू।